हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम देखेंगे अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स यानी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अभिकेंद्रीय बल की परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस वस्तु पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इसी बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु चलती है तो उस पे केंद्र की ओर बल एक बल कार्य करता है, तो उसको हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये जो इसमें होता है अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है, ये चक्कर लगाते हैं। इस बल के अभाव में वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु नहीं चल सकती है, संभव नहीं है। यदि मतलब मान लेते हैं कि कोई द्रव्यमान यम द्रव्यमान का जिसका द्रव्यमान यम है वह कोई पिंड v चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा है, तो उसके लिए जो अभिकेंद्रीय बल होगा F=mv² के फॉर्म में होगा। यानी कि उसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जो है अभिकेंद्रीय बल उतना ही ज़्यादा होगा, और वेग ज़्यादा होगा तब भी अभिकेंद्रीय बल ज़्यादा होगा, और त्रिज्या यानी कि दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी अभिकेंद्रीय बल कम होता जाएगा। तो ये हो गया अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला और इसका उदाहरण। अब चलिए देखते हैं अपकेंद्रीय बल क्या होता है। इसमें अपकेंद्रीय बल को हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कैसे कार्य करता है। देखिए, अगर एक कोई वृत्ताकार मार्ग पे कोई वस्तु इसके चारों ओर गति कर रही है तो अभिकेंद्रीय बल इसके केंद्र की ओर कार्य करता है, तो इसी को हम अभिकेंद्रीय बल, जो एक बल जो कार्य करता है उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अब देखते हैं अपकेंद्रीय बल यह वह बल होता है जिसके कारण किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। मतलब यह अभिकेंद्रीय बल का अपोजिट होता है। यह वो आभासी बल है जो अभिकेंद्रीय बल के समान होता है लेकिन दिशा में उसके विपरीत होता है। मतलब यह जो है केंद्र से बाहर की ओर एक बल कार्य करता है, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जब कोई वृत्ताकार मार्ग पर कोई वस्तु गति करती है तो न्यूटन यांत्रिकी में अपकेंद्रीय बल एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। एक्चुअली ये प्रतीत ही होता है, वास्तव में कोई बल नहीं होता है, केवल काल्पनिक होता है। तो इसमें देखते हैं जो बल कार्य करता है केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है, अब केंद्रीय बल का अपोजिट होता है, उसी के बराबर होता है लेकिन अपोजिट दिशा में। और यह एक काल्पनिक बल है, हम बता चुके हैं, और ये वास्तविक नहीं होता है। इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कपड़ा सुखाने की मशीन होती है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन होती है। ये जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही आधारित है, उसी पे कार्य करते हैं। तो आज हमने देखा अपकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई टॉपिक हो जिस पे आप शॉर्ट नोट्स चाहते हो तो आप नीचे लिख सकते हैं उसको कमेंट में। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।